कल हमारी शादी हो जाएगी, आखिरी बार मिल रहे एक दूसरे को। देख रहे हैं बाबा, माँ से तो मिलवाओ जब तक। माँ बेटे, मुझे तेरे को शर्म नहीं आती है? तो किससे शादी कर रही है? ये मेरी पहली शादी का लड़का है। क्या? नहीं पता, मैं शादी सीधे ही करूंगी, ठीक है ना? नहीं करेगी तो क्यों नहीं करूंगी? तेरा भाई है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें भी कुछ पता भी नहीं है हमारे बारे में। 2 साल हो गए हैं, वो 2 साल में पता नहीं हमारे बीच में से क्या क्या बातें हो चुकी हैं। आप ही को पता है ना बहन भाई है, लोगों को तो नहीं पता ना बहन भाई है। आज मम्मी इसी से करूंगी मैं, ठीक है? मुझे पता था मेरा भाई निकलेगा। अब पता लग गया ना कि वो तुम्हारा भाई है। ना तो तू मामा की लड़की है, ना तू बुआ की लड़की, तू सगी बहन है। समझ रही है उसकी बात? तेरी माँ ने तेरे को पहले बोला था मेरी 2 शादियां हो रखी हैं, मेरी पहली शादी से मेरा एक बेटा है। तेरी माँ सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी जिस लड़के के साथ शादी करेगी वो उसका सगा भाई निकलेगा। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में स्वागत है। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में बोलेगा कोने रात से वीडियो देखते हैं। तो आप लोग गाइस देख लीजिए हैं। तो ये भाई बहन है, एक दूसरी बाप की औलाद है, लड़की दूसरी बाप की औलाद है। इसकी माँ से मिलवाते हैं। अब इसका रीजन क्या है निकलता है। लड़की तो जिद कर रही है अपने भाई से ही शादी करने। तो लास्ट तक वीडियो करिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप होगे सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो कोई हेल्पिंग की है नहीं, समझाने के तौर पर हम यहाँ पे आ रखे हैं। क्योंकि भाई हम सलाहकार भी हो गए हैं। जिनके घर में कोई कलेश होते हैं ना आसपास, तो बोलते हैं कि बेटा तू आके समझा दे इसको, मेरा बेटा तो समझ नहीं रहा, तो इसको अपने तरीके से हैंडल कर ले। 3-4 दिन पहले मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन हुई थी। तो वो सेम सिचुएशन के लिए आज यहाँ पर भी आए। यहाँ पे हमारे साथ आई हैं ये हमारी माता जी। और यहाँ पे ये क्यों आई हैं पता है आपको? अपनी बेटी को लेके यहाँ पे क्यों आई हैं? क्योंकि इनकी बेटी चाहती है कि अपनी मन मर्जी की शादी करे, लेकिन इनकी माँ वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही। आप एक बात बताओ, जब आपकी बेटी शादी करने के लिए तैयार है, उसने एक लड़का ढूंढ रखा है, आज का माहौल भी आपको पता है कि लव मैरिज, लड़का लड़की आपस में मिलना जुलना लगा रहता है, सारी चीज़ें। तो उसके बाद भी आप अपनी बेटी को शादी करने से क्यों रोक रहे हो? ऐसी क्या परेशानी है? बेटा जी, मैं इसको लव मैरिज शादी नहीं करने दूंगी। लव मैरिज शादी करने क्यों नहीं कर सकती मैं? बताओ आप। क्योंकि बेटा जी पहले मेरी भी शादी हुई थी लव मैरिज। तो ये थोड़ी ना जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी होगा। फिर मैंने दूसरी शादी करी, एक से मेरा लड़का नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे। काफ़ी साल हमारा प्यार चलता रहा, हमने शादी नहीं करी। 5-7 साल बाद जाके हमने शादी करी। फिर मेरे घर वाले मेरे से दूर हो गए, उसके घर वाले उससे दूर हो गए। फिर थोड़ा टाइम चला, फिर उसने मेरे को छोड़ दिया। फिर मेरे को दूसरी शादी करनी पड़ी। इसीलिए मैं लव मैरिज से राज़ी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब हो। तो मम्मा आपकी हुई है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब हो गई। 5 उंगली बराबर थोड़ी ना होती हैं। जो तुम सोचे मेरे साथ हुई, इसके साथ भी ऐसी होगा? नहीं बेटे, ऐसा ही होता है। मैंने मैं तो लव मैरिज ही करूँगी, आप मना करो या मत करो। नहीं बेटे, मैं लव मैरिज तो होने नहीं दूंगी, अरेंज करवा दूंगी तुम्हारी। मैंने अरेंज करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखा ऐसे धोखा। शादी करूंगी ना, आपकी मर्जी थोड़ी ना अरेंज मैरिज कर लूंगी मैं। तो बेटे माँ बाप की भी तो मर्जी होती है, बिना माँ बाप की मर्जी यार मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हो बात को? समझ तो लिया बेटे मैंने, और कितना समझूं? जो मैं समझा रही हूँ आप समझ ही नहीं रही हो। सब कुछ समझ लिया बेटे, सारी जिंदगी बता दी मैंने, और कितना समझूं? आप तो ये सोचे जो मेरे साथ होगा इसके साथ ना हो जाए। बिल्कुल डर लगता है मेरे को। तो आपके साथ वो मेरे साथ थोड़ी ना होगा मम्मा। ये बोलना चाह रही हैं कि इनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, 2-2 शादियां कर के। अब कहीं पे भी अगर इस उम्र में भी किसी से बात करते हैं तो लोग उनको इसी नाम से जानते हैं कि जी इसकी तो 2 शादियां हो रखी हैं। समझ रहे हो? तो वो एक लक़ब मिल जाता है, नाम ख़राब हो जाता है। देखो बुरी चीज़ नहीं है 2 शादी हो गई या जो भी है। देखो अगर मान लो पहली शादी टूट रही है, दूसरे का ऑप्शन हो रहा है, तो भाई आज के टाइम में क्या कभी भी कोई भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो इनके मन में डर है, इन्होंने जो लव मैरिज करी थी ना भाई, मैं बता देता हूँ, अपनी उम्र जब इनकी निकल गई थी, मतलब 30 साल के बाद इन्होंने शादी करी थी। उसका रीज़न ये था कि जिस लड़के के साथ ये शादी करना चाहते थे, घर वाले राज़ी नहीं थे, ना उसके वाले ना इसके वाले। फिर इन दोनों ने लास्ट में डिसीजन लिया था लास्ट में कि हम भाग के शादी करेंगे। इन्होंने भाग के शादी भी करी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद इनका जो पुराना पति था उसको किसी और के साथ प्यार हो गया। फिर उन्होंने इनको छोड़ दिया। अब उस शादी में से एक लड़का था इनका, ठीक है। उस लड़के मतलब वो शादी जैसे तैसे हो गई, ख़त्म हो गई। लड़का अपने बाप के साथ रहने लग गया, दूसरी माँ के साथ।
फिर इन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने एक शादी और करी। अब इनकी शादी को लगभग इतने साल हो गए कि बच्ची हो गई है इनकी, ठीक है। अब ये शादी करना चाहती हैं। अब शादी के लिए ये रोक इसलिए रही है कि इन्होंने लव मैरिज करी थी, तो इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। 2-2 शादियां करके हर जिक्र में, हर महफिल में, हर घर में यही किस्से चलते जी, इसके तो 2 शादियां हैं, इससे क्या सलाह लेनी है, इसने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी। अब मान लो यही कदम ये अपनी बेटी के लिए करेंगे तो लोग पता है क्या बोलेंगे कि इसने अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ख़राब कर दी, अपनी बेटी के पीछे भी लगी बड़ी हाथ धो के, और बेटी है समझने का नाम नहीं ले रही। भैया मम्मा की तो चलो समझ में आता है, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ ना। तो बेटे मैंने कल के दिन मान लो पति ने छोड़ दिया, क्या करोगे? मान लो माँ तो अभी से मना कर रही है, कल के दिन पति के साथ कोई कलेश हो जाए, भैया मैं 2 साल से जानती हूँ उसको। जानती तो ये तुम्हारी माँ भी अपने पहले वाले पति को कितने साल से थी, कितना साल उसका इंतजार करा। चीजें वो नहीं है, चीजें में खराब निकली ना, मेरी किस्मत थोड़ी ना खराब निकलेगी। माँ की किस्मत खराब कर दी। सुनो भैया, 5 उंगली बराबर थोड़ी ना होती है, उनके साथ तो जरूर है, वो मेरे साथ भी। तो उनका डर तो अपनी जगह ठीक है ना। डर है ना, लोग क्या कहेंगे। आप ठीक बोल रही, जो बोल रिश्तेदारी में कहीं जा नहीं सकते कि जैसी आप थी वैसी बेटी को शिक्षा दी है। ये भी तो देखो कितना बड़ा कलंक और लगेगा। आप जो बोल रही वो ठीक बोल रही है, अपनी जगह सही बोल रही हूँ, पर मेरी भी तो फीलिंग समझो ना आप। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी मम्मा, मैं तो करके रहूंगी, आप मना करो या मत करो, आपको राजी भी होना पड़ेगा। उन्होंने तो आपको यहाँ पे जब कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ था, इन्होंने मेरे को अपनी सारी बातें बता दी, और इन्होंने इनको ये भी बोला अगर तू अपनी मर्जी से शादी करेगी तो मैं तेरे लिए मर गई, मतलब मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई मतलब बेटी भी थी। इन्होंने साफ बोल रखा ना ही घर पे कि मैं शादी तेरे को करने नहीं दूंगी, अगर तू शादी करेगी तो तू मेरे लिए मर चुके। अगले दिन तेरे को पति तेरा रखे ना रखे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, ना मैं तेरे को कोई पैसा दूंगी ना गोल्ड। मंजूर है मुझे। तो अपनी आप एक लड़के की वजह से अपनी माँ को छोड़ रहे हो, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा करा, ये सारी चीजें करी। भैया उनको भी नहीं समझ में आ रहा ना, मैं समझाना चाह रही हूँ उनको, ये थोड़ी नहीं उनके साथ हो मेरे साथ भी वही सब होगा। तो बेटे कुछ तो समझो, इतने साल बड़ा करा मैंने, पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, तो मेरा ये सिलसिला दे रहे हो। आप कह रही मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ, आप जो बोल रही हूँ सही समझा रही हूँ। आपका ये कहना है कि मैं रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाऊँ, बाहर नहीं निकल पाऊँ, यही कहना है ना कि आप कहीं मम्मा में कोई भाग थोड़ी नहीं रही, मैं तो आपको मिलवाऊंगी ना उससे। मिलवाने का फायदा ही क्या, जब लोग तो यही कहेंगे ना जैसी माँ थी वैसी बेटी निकली है। ये तो कुछ सोचो, माँ की कुछ इज्जत है। तो मिलवा रही हूँ ना मम्मी से, भागना अलग मिलवाना तो लव मैरिज को तो लव मैरिज का ही नाम देंगे ना, वो अरेंज थोड़ी ना हो सकती है। अब आप उस लड़के को 2 साल से जानते हो, 2 साल से आप मिलते भी होगे, पता नहीं आज का टाइम तो ऐसा है आंटी जी, आपको भी पता है कि 2 साल में पता नहीं क्या से क्या भी हो गया होगा आप दोनों के बीच में। शादी ना मैं उसी से करूंगी, मम्मा मुझे बुलाएं या मेरे से बात करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। मतलब आज एक आपको ऐसी चीज दिखा रहा हूँ, वैसे आप ये देखते हो कि लड़का अपने घर वालों को छोड़ के जाता है, आज एक लड़की अपने माँ को छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ एक लड़के की वजह से। उनको समझ में नहीं आता, जिस माँ ने इसको इतना बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, आज वो लड़की शादी के नाम पर अपनी माँ को छोड़ के एक लड़के के साथ शादी करना चाह रही है, जिसके साथ उसकी माँ चाहती नहीं कि शादी हो, क्योंकि इसकी माँ को पहले से पता है कि अगर ये वहाँ पे लव मैरिज में शादी करेगी 2 साल तक तो सुखी रहेगी, 3रे साल दुखी हो जाएगी और दुख में मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगी। और माँ ने सीधा बोला कि अगर सारे इंसान एक जैसे नहीं होते भैया, और माँ ने ये भी बोल रखा है कि अगर तूने शादी करी तो तू मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गई। वो उनकी मर्जी, बात करें ना करें, ठीक है। वो कहती मैं हमेशा के लिए मर गई तो ठीक है फिर। आप एक काम करो, जब आपकी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो आप एक काम करो, इसको एक बार आप उस लड़के को जानते हो, मिले हो नहीं मिले, बस ऐसी चर्चा होती है। नहीं ना मैं मिली हूँ ना जानती हूँ मैं उसको, तो एक बार उससे मिल के देखो, क्या बताओ लड़का अच्छा हो, समझ आए, एक बारी बात करने से कुछ चीजें सोल्व हो पाए। होता है ना कि यार चलो ठीक है, अगर इसकी जिद है, अब देखो 5 उंगलियां बराबर तो है, लेकिन 5 उंगलियों में से एक उंगली को काट नहीं सकते, समझ रहे हो ना। घर में कोई चीज़ होती है ना तो हम अपने घर के बड़ों को बोलते हैं ना कि यार इसको ऐसे नहीं, आप तो उसको कुछ बोलते नहीं, वो ये सारी हरकतें करता है। तो घर के बड़े क्या बोलते हैं कि भाई हाथ में 5 उंगलियां, अगर एक उंगली खराब है तो उसको काट नहीं सकते, उसको थोड़ा साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो सीन हो रहा है। तो अब बेटी को छोड़ना तो देखो इतना आसान है नहीं, आपको भी पता है कि चलो बेटा होता तो 2 मिनट के लिए सोच लेते कि अब बेटी है, बेटी के सिलसिले में तो देखो सुनना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। अब कल के दिन ये तो कह रही है कि माँ मेरे से बात करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, मुझे तो मिल लो ना मम्मी एक बार आप उसे। तो फिर चलो बेटी तू जिद कर रही है तो मिला दे, मैं देख लेती हूँ। मिल लो उसे, बात अगर कर एक बार उनको समझ आता है तो ये शादी
राजी बंदी में हो जाएगी, अरेंज मैरिज की तरीके से हो जाएगी। आप उनके घर वालों से मिलना, वो आपके घर वालों से मिलेंगे। अगर लड़का समझ नहीं आता, बाकी तो आपकी लड़की ने जिद पकड़ ही रखी है, बाद में जो होगा सो होगा। आपको कम से कम बाद में ये अरमान तो नहीं होगा ना कि जिससे मेरी बेटी शादी करना चाहती थी उस लड़के के साथ में मिली नहीं। हाँ, एक बार मिल लो, देख लो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो भाई आज मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वैसे रिश्तों के लिए लोग जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे लोग गुरुद्वारे वगैरह में भी मिलते हैं, मंदिरों में भी मिलते हैं, जिसका जो जो रिलीजन है वो वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे रिश्ता करा रहे हैं और बदले में हमें कोई लालच नहीं है। बदले में सिर्फ हमें एक ही लालच है कि वो लड़का आंटी को पसंद आए, जिसकी वजह से इस बहन की शादी हो उसके साथ, ताकि इसका जो घर है वो सुखी मतलब अच्छा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लड़के को बुलाना है। लड़का जब यहाँ पे आएगा सारी चीज़ें आप सभी के सामने होंगी। ये सारी चीज़ें मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, कभी करी नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। बट उम्मीद करता हूँ कि इस बहन का घर बन जाए और बस जाए और आशीर्वाद मिले माँ का शादी वाला। और जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को देखना एंड तक। और चीज़ें अगर कुछ समझ ना आए या समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बता देना। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नाम सर्च करो इंस्टाग्राम पर और फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्या बोलते हैं अजय भाई, क्या नहीं बोल रहे हैं, अब उसका क्या कर रहे हैं। लड़की तो जीत मान के ही ठानी है, अब उसके देखो क्या करता है, लड़कियां क्या रिएक्शन देता है। तो लास्ट तक वीडियो बने रही। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। करती है और मैं आ रहा है, मैं तो मिलवा लूं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताओ कैसी हो? बस बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है? बस। और आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। अच्छा, आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ तो हाँ। माँ से मिलना हाँ। आया था तो फिर तो मुझे मिलवाना भी था तुमने हाँ, हमसे। तो मिलवाओ ना। पीछे तुम बड़े एक्साइटेड हो मिलने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी शादी है तो एक्साइटमेंट तो तो रहेगी शादी ना। तो होनी है, हम आखिरी बार मिल रहे, कल तो हमारी शादी हो जाएगी। तो आखिरी बार क्यों, फिर शादी हो जाएगी और तो साथ में ही रहना है। हाँ और बस बढ़िया। ये वाला सूट कहाँ से लिया? यहाँ पे नहीं भूल गए क्या तुम? अच्छा, मेरे को लगा किसी और ने दिया है। और तुम्हारा ऑफिस से काम हो गया सब कुछ? हाँ, अब वही तुमने बताया था। अब हाथ नहीं पकड़ो, पॉकेट में हाथ रखोगी क्या तुम? अरे तो ठीक है ना, कितना हाथ पकड़ो। और क्या। बस आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, बहुत प्यार आ रहा है। अब तो शादी हो जाएगी, अब तो प्यार और खत्म क्या। हो जाएगा तुम्हारा। कल हमारी शादी हो जाएगी, आखिरी बार मिल रहे एक दूसरे को, हम आखिरी बार देख रहे हैं। बाबा माँ से तो मिलवाओ जब तुम मिलवाते रहे, तुम तो मुझसे ज्यादा उतावले हो रहे मिलने के लिए। माँ से मिलने के लिए तो मैं तो माँ से मिलने के लिए तुम्हें मिलवाया है मैंने। और मम्मी मैं आपको मिलवा रही हूँ। अच्छा, सरप्राइज है क्या? हाँ सरप्राइज है। वो माँ बेटे क्या क्या माँ, तुझे शर्म नहीं आती है? तू किसी लड़की को देख के जाती? क्या शर्म आ रही है माँ? अच्छा लड़का तो देखो, तुम घुटने के बल टिक गए तुम्हारे। तो समझ तो शर्म नहीं आ रही? मतलब माँ बेटे को समझ, वो अभी से तुम्हें माँ बोल रहा है मम्मी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। क्या बोलेगा और क्या बोलेगा मेरे को? तो अच्छी बात है ना, शादी से पहले तुम्हें माँ बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए। तू किससे शादी कर रही है? कल मुई क्या शर्म ला रही मम्मी तुमने? मैंने तुझे बताया था ना क्या बताया था? कि मेरी 2 शादी हो चुकी है। हाँ तो तुमने बताया तुम्हारी 2 शादी हो चुकी हैं। तो फिर पहले में से एक लड़का था, वो भी तुम्हें बताया था मैंने। तो ये तो लड़का अच्छे में क्या बात करी जा रही, क्या घुमाई जा रही हो मुझे तुम इससे मिलो। तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। तू समझेगी नहीं है। तुम क्यों घुटने के बल टिक गए यार अभी से? तू समझ नहीं पाएगी कि ये लड़का बोलते क्यों नहीं हो? यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ये तुम्हें पता ही है गलती हो ये मेरी पहली शादी का लड़का है। क्या जो शर्म नहीं आई? कल मुझे कुछ तो सोचती, कुछ तो देखती। तो मुझे क्या पता मम्मी? तो तूने मुझे कौन सा पहले दिखाया था? और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? यार मुझे पता होता तो मैं ये सब करता क्या? और तुमने तो मेरे माँ के सामने मुझे लाके खड़ा कर दिया। अब मैं क्या बताऊं? तुम भाई बहन हो जिससे तुम शादी करना चाहते हो। मैं क्या समझाऊं? यार मैं तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो पहले आपको बोलना चाहिए था नहीं सब? आपको बताया था, मेरे को दिखाया था लड़का तूने। मम्मी कभी फोटो तो दिखाती, पर पता क्या मैं बता भी नहीं सकती आपको। क्या बताएगी अब तो कुछ नहीं हो सकता।
शादी नहीं हो सकती। पर मम्मी नहीं क्या बहन भाई हो तुम। मम्मी तुम बता तो दिया हम बहन भाई, पर हम तो पहले मिल चुके, हमारे बीच में सब कुछ, मतलब मैं यार बताते हुए भी शर्म आ रही है यार। ये सब तो मत बोलो यार, कम से कम कुछ तो समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, अब भी टाइम है। तो तुम तो कुछ बोल सकते थे ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम यार ही। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ रहता क्या। मम्मी तुम तो फोटो दिखा सकती थी ना कि तुम्हारा भाई है ये। तुम तो पहले दिखा सकती थी ना कि मम्मी मैं 2 साल से इससे मैं तो आपको मिलवाया था, मैं सरप्राइज है, तुम तो पहले से मुझे मना करी जा रही थी शादी के लिए, तो शादी नहीं करेगी। फोटो तो दिखा सकती थी कि मम्मी ये लड़का मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो मम्मी तुम तो सुन ही नहीं रही थी ना मेरी बात कैसे सुनती, मेरे को कुछ तो पता चलता ना। तू तो यही मतलब बहन भाई और ये सब, मतलब तूने तो बस यही कह दिया कि मैं लव मैरिज करने, कुछ और वो फोटो दिखाई, कोई कारोबार उसका दिखाया। तो मैं तो आपको सरप्राइज दे रही थी, मिलवाना चाह रही थी। फोटो तो दिखानी चाहिए थी, कुछ तो घर वालों की बात सुनानी चाहिए थी कि लड़का क्या जात क्या बिलादरी क्या, कुछ भी बताया तूने। तो मम्मी आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना। बेटे अगर तू जात बिलादरी मेरे को बताती मेरे से कितनी, मतलब हम दोनों के बीच में मेरा भाई लगता है, कितना कुछ गलत हो गया हम दोनों के बीच में। यार तो पता होता तो मैं पहले, ये सब होता ही नहीं, पहले खत्म कर देता ये सारी चीजें। अब और 2 साल से मैं बाहर हूँ, मेरी माँ से खुद ही बात नहीं हो पाई है। मैं अपने तो मैं ही बेटे को बता मिलने को देता। तरसने वाली थी, मैं बेटे से तरस रही थी कि मेरा बेटा कब मिलेगा कब नहीं, और मेरे को क्या पता मेरा बेटा इस हालत में मिल रहा है मुझे। तो मम्मी तुम भी तो राजी नहीं होती शादी के लिए, मैंने कहा तो आपको मिलवाऊंगी, यहाँ तक हमारी बात आ गई, मुझे क्या पता मेरा भाई निकलेगा ये। तो बेटा फोटो तो दिखा सकती थी, जात बिलादरी बता देती, तभी मैं बता देती कि हाँ जात बिलादरी में भी ये तेरा भाई है। तुम्हें जात बिरादरी सब एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। हमें कुछ पता भी नहीं है हमारे बारे में, हमें 2 साल हो गए हैं, वो 2 साल में पता नहीं हमारे बीच में से क्या क्या बातें हो चुकी हैं। रामजादी शांत रह, तेरे को मुझे शर्म नहीं नहीं आ पता, रही मैं शादी सीधे ही करूंगी, ठीक है ना? नहीं करेगी तू, क्यों नहीं करूंगी? तेरा भाई है, शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या शर्म आनी चाहिए? दल्ली क्या है? तू समझ क्या मैं नहीं रही है छोड़ूंगी अपने इसे। आप को? शर्म का मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ठीक है ना? यार छोड़ो तो। ये बाप को पहले आपको बताना चाहिए था। मुझे बताया, मेरे का फोटो दिखाई, कुछ रिश्तेदारी में बताया। मुझे पता है मेरा भाई है ये, क्या तेरी मेरे को पता था कि मेरा भाई है ये। अब तो पता चल गया मुझे ना। बोल कुछ, तू क्यों नहीं बोल रहा? अब तो बहुत शर्म कर। मेरे को पता होता मैं तुमसे करता क्या। इसको छोड़ दो मम्मी, तुम नहीं छोड़ूंगी। और अब मामा कर रहे हैं यहाँ पे, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। अब तो छोड़ दे इसका। तू बोल रहा, तू क्यों मुंह बंद करके बैठा हुआ है? मैं क्या बोलूं यार, हम बहन भाई हैं। अच्छा बहन भाई, वो सब बात है, वो बहन भाई वाली थी क्या? तो जब पता था क्या अब मुझे क्या कि पता ऐसा था है? क्या? तो आपके पीछे हट रहे हैं। तो यार मैं 2 छोड़ साल से बेटे। अपनी माँ से मिला नहीं तो मैं ही बता देता। तुम्हारी तरह फट्टू थोड़ी हूँ मैं। तू पहले दिखाती तो तो मैंने भी तो मिलवाया ना। क्या मिलवाया? मुझे नहीं तुमसे मिलवाया, बहन भाई है 2 साल तुम। के बाद मिलवाया है ना। कल में छोड़ इसका। पहले मिलवाती तो ये सब होता क्या, फालतू की शादी लड़ाई करनी झगड़ा। पड़ेगी, नहीं छोड़ूंगी। अच्छा अब बहन भाई दिख रहा है, और जो सब पहले बातें थी वो। अच्छा पहले बताती ना तो पहले मुझे। पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, अगर पता होता तो ये सब होता नहीं। छोड़ पहले इसको। कॉलेज छोड़ो आप। छोड़ मेरे मैं नहीं बेटे को। छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? अब छोड़ना ही पड़ेगा, अब बहन भाई है। अच्छा अब बहन भाई हो गए, हाँ। अब मेरा भाई बन के आ गया ये। तो है भाई, भाई है, है भाई है। अब मामा कर रहा है तुम्हें। तो और माँ नहीं करेगा तो क्या कहेगा? मेरे को पता होता कि मैं सब करती। मैं सब यार करती। मुझे पता तो तू मैं तो करता बताती क्या तो ये सब? सही। 2 साल से अपनी माँ से मिला नहीं, तुम तो आप क्या, आपकी बहन बना रहा है? तो जब भाई बहन है। मम्मी आप पीछे हो जाओ, दिमाग खराब मत करो, पीछे हो जाओ तुम। चल छोड़ हट जाओ तुम, पीछे हट जाओ, आपके लग जाएगी, आप हट जाओ यहाँ से। छोड़ छोड़ पीछे हो क्यों जाओ। छोड़ू मैं? छोड़ उसका। अच्छा अब छोड़ दूँ इसको मैं? हाँ। अच्छा अच्छा क्या? तुम जाके मम्मी पीछे बैठ दो, तुम्हारे लग जाएगी। चुप करके बैठ आराम से। शर्म नाम दे कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। हाँ नहीं है कोई शर्म मेरे यार अंदर। ये आपकी भी माँ है, कम से कम ऐसे तो बिहेव मत करो ना। तुम बोल कैसे रही है? तेरा भाई मुझे पता था मैं सब करती क्या? तो वो जो तो तू चीज़- भूल गया क्या सारी बातें क्या? यार वो सब हमारे अनजाने में अनजाने में हमें नहीं हुआ। पता था ना। गलती जिस से चीज को बोला। समाज एक्सेप्ट नहीं जब करेगी पता- वो हम चीज कैसे करें फिर। तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ मैं तेरी तुम तो 2 शादी करके बैठ गई, मेरी जिंदगी खराब कर दी है इसलिए तुमने। मैं पहले ही कह रही इसलिए थी पहले कह रही थी मैं तुमसे। पहले कहा था ना मैंने। मुझे नहीं पता इधर आ जाओ। यार हाँ जबरदस्ती मम्मी क्यों तुम कर हाथ रहे हो? छोड़ दो, नहीं आदमी छोड़ूंगी मैं मैं। चलिए हाथ छोड़ दो। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम फालतू के? तुम पीछे हो जाओ, नहीं लग जाएगी तुम्हारे। छोड़ उसको। तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ आके पल्लू में घुस रहा है? तू भी तो माँ के पल्लू में आना। तू हाँ, इधर आ। तुम इधर बैठ दो, तुम इधर बैठ दो मम्मी, इधर आ, इधर आ। तुम इधर बैठ जाओ। कहना मानते बेटे इधर आ। यार, ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा मम्मी? मत करो तुम माँ के साथ। माँ ने जब बोल दिया बैठ, बैठ। वही होगा। शांत 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 नहीं बच्चा। फालतू की लड़ाई कर रहे हो। चुप 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 बस। तू मेरी बेटी है ना, बस बस। गलती से हो जाती है, कोई बात नहीं है, बस चुप यार इस चीज को समझो ना चुप यार। बस। जो हुआ है हमारे गलती की वजह से हुआ है।
वो अगर हम यार मम्मी मैं पता होती तो नहीं होता ना। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है मम्मी तुम्हें। कोई बात, अब चुप बस। और निकला भी तो भाई निकला। तुम तो फोटो दिखाए, तुम्हें हमें तो पता था तुम्हारी 2 शादी हो, तुम्हें तो दिखानी चाहिए थी ना फोटो की तरह भाई यही है। बोला था ना मैंने। मम्मी आपने बोला था ना, आपने दिखाया तो नहीं था ना, कोई फोटो नहीं थी के घर में। मेरे को कुछ तो यार आपके पास भी तो तू फोटो, चुप हो जा, आपको तो चुप हो जा, दिखानी चाहिए चुप, चांटा लग जाए, चुप हो जा। तेरे पास फोटो थी ना इसकी? मेरे पास नहीं थी, इसकी फोटो नहीं थी? नहीं थी। ऐसी हमारी सिर्फ फोन में बातें होती थी, होती तो मैं दिखाती नहीं क्या आपको? फोन में होती तो फोन में तो दिखा सकती। इसकी कोई फोटो तो आपके पास थी ना, तो तुम दिखा सकती ना। तो बेटे तो तुमने क्यों छुपा के रखा इतना मैंने तो कुछ? छुपाया ही नहीं, मैं तो साफ ही कह रही थी तेरा एक भाई है, मैं तो पहले ही बोलती थी। तो मम्मी भाई था, मुझे थोड़ा पता है कि भाई निकलेगा। अरे अब तो निकल गया, तो अब तो निकल गया, क्या तो छोड़ दो। थोड़ी हो पाएगी। अब बात खत्म हो गई बेटे। अब तो क्या बात गया तो खत्म हो बात गई खत्म मम्मी? करो। इतना कुछ हो गया, तुम बात खत्म करने के लिए बोल रही हो क्या? खत्म करने की अब बात खत्म नहीं होगी, मेरी शादी इसी से ही होगी। नहीं, इसी से शादी नहीं। आप ही को पता है ना बहन भाई है, लोगों को तो नहीं पता ना सबको बहन पता भाई है, बहन भाई। किसी को नहीं पता अभी बहन सबको भाई। बहन मुझे क्या पता था मेरा भाई निकलेगा, इसको पता मैं इसकी बहन निकलूंगी, नहीं था ना। तो पता शादी चला। मम्मी इसी से होगी, बात खत्म यार करो। माँ की भी तो बात मानो ना। क्या मानू माँ की गलत बात? थोड़ी मैं है, नहीं मान रही माँ की बात, नहीं मान रही। बात जबरदस्ती से नहीं मान, होता आप यार, मम्मी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ वहाँ पे आराम जबरदस्ती करने से, से शादी नहीं आप होती। बैठ जाओ और मम्मी। बहन भाई में आज तक सुना है कि कभी शादी हुई है? बहन भाई इससे पहले पता था हम बहन भाई हैं? हाँ तो नहीं पता था, इससे पहले हमें पता था क्या? तो नहीं आप तो पता मुंह था। चल रहा है, इससे पहले गूंगा बन के यहाँ खड़ा हुआ था। नहीं पता था, नहीं पता था इसलिए नहीं बोल रहा बहन भाई की था। कभी मम्मी शादी- आप बैठ जाओ आराम से, दिमाग खराब मत करो, बैठ जाओ यहाँ पे। बहन भाई की मम्मी आप बैठ जाओ। उसे तो कुछ नहीं बोल रही, मुझे डांटे जा रही हो। मैं उसको भी डांट रही कि तुझे भी शर्म आनी चाहिए, तू पहले सोचता तू और शादी तो करके रहेगा ये, ठीक है ना? मम्मी, ये लड़की बहन बनाने से तुम्हारे कहने से करूँ या ना? अच्छा सब कुछ होएगी, शादी क्यों नहीं होगी है? शर्म है। अरे यार तुम बात भी तो समझो ना। अच्छा मुंह चल रहा है, इतने से गूंगा बन के यहाँ खड़ा था तो तू कहते रही तूने भी मेरे को पूरी बात नहीं बताई कि मम्मी ये लड़की है, मैं इससे शादी करना माँ चाहता हूँ या मैं नहीं आपके करना पास चाहता रहता हूँ। तो आपको बता और इतना सब कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है हमारे बीच में, ठीक है ना? पट्टू थोड़ी है पट्टू, मैं पट्टू नहीं हूँ, ठीक है ना? मिलवाया है मेरे मम्मी से। तो देखो अब मनाही कर रहा है, क्या करे क्या नहीं। अब देखो अजय भाई क्या बोलते हैं क्या नहीं समझाते हैं। अब लड़की तो क्या करती है क्या नहीं। अब लड़की को बच गया जिंदगी से ठोकर करने से। अब उसकी तो बात जो है समझाती रही फिर भी नहीं समझी। अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है, अब अजय भाई क्या बोलते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पट्टू, मैं पट्टू नहीं हूँ, ठीक है ना? मिलवाया है मेरे मम्मी से, तू पट्टू है। तो मैं मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, चोटा लग जाएगा अभी। ए, बस कर। बदतमीजी मत करो आप। मम्मी तो मुझे बोल रही थी ऐसे, इसको कुछ बोला? इसका बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं बोल रही हो, बहुत कुछ कुछ भी नहीं बोला तुमने। बहुत कुछ बोल दिया उसको भी, इतनी ऐसे मुझे गालियाँ दिए जा रही हो तुम। उसको भी बोल दिया कि रमजादा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं मिला मेरे को, पहले मिल जाता ऐसी बातें ही ना होती तुम्हारे में। बेटे कोई शादी नहीं करोगे तुम। शादी मम्मी इसी से करूंगी मैं, ठीक है ना? मुझे पता था मेरा भाई निकलेगा। अब पता लग गया ना कि वो तुम्हारा भाई है। भैया मेरे बीच में इतना कुछ हो, हम दोनों के बीच में 2 साल इतना कुछ हो चुका है, मैं मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो वो हमारी गलतियों की वजह से हुआ है ना, हमें अगर ये तो चीज़ वो तू तो अपना मुंह बंद कर ले, समझा ना? मुंह बंद कर ले अभी अपना। तो तुम उससे प्यार करने वाली थी, अब शादी तुम तो उसको यही मार रही हो। मार रही है अपने होने वाले पति को, फिर भाई लगता हो तेरा, सगा भाई है तो तेरा वो अपने सगे भाई के साथ, शादी तो करेगा ये। अपने सगे भाई के साथ शादी करेगी क्या? जो नहीं पता था, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जा, बुरा सपना सोच के। तो हो गया सो गई, शादी भी हो जाएगी, होगी सो हो गई, कैसे हुई? होगी। नहीं होगी। अरे ना तो तू मामा की लड़की है, ना तू बुआ की लड़की, तू सगी बहन है, समझ रही है उसकी बात? माँ बुआ की होती है तो करवा भी दे। तो तेरी मम्मा को माँ ने पहले बताना चाहिए था ना। तो उसके सपने में आएगा तू जिस लड़के के साथ शादी करने वाली हो, तो तेरा भैया भाई एक है। बात बताओ, दिखानी चाहिए थी नहीं तेरे भाई है, तेरे पापा थे, ये तो बताना चाहिए था। मुझे पता कि मेरा भाई कभी निकलेगा। दिखाया फोटो अपनी माँ को कि जिस लड़के के साथ मैं शादी करने वाली हूँ ये वो लड़का? मम्मी ने जिद अड़ा रखी थी कि मैंने तेरी शादी नहीं कराई, तो मैं दिखाया नहीं, मैंने तो कहा चलो अब मिलाया मैंने तो मम्मी को। तो तेरी एक मिनट, तेरी माँ सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी जिस लड़के के साथ शादी करेगी वो उसका सगा भाई निकलेगा। सोचने में शर्म आ रही है। जो तुमने करा वो नहीं पता था। तेरी माँ की 2 शादियां हो तो रखी अब है। क्या हो सकता है भैया, बताओ ना आप। तेरे को शादी करनी है? नहीं करनी है। पर मुझे तो करनी है ना, अब क्या हो सकता है आप बताओ, आप हल निकालो ना, क्या हो तो सकता है? अकेले शादी हो जाएगी जब उसको शादी नहीं करनी। तूने इसके साथ जो जो करा वो शादी से पहले हुआ, तेरे को पता था कि ये तेरी बहन है? नहीं पता था भैया। अगर तेरे को पता होता तेरी बहन है, तू करता कभी ये सब? बिल्कुल जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करता भैया। कभी सुना भाई बहन की शादी होती है? कभी सुना? अरे पर मैं से घसीट के लेके जाऊंगी शादी के लिए, अरे ठीक है दूर ना? की जिद रिश्तेदारी अड़ा होती तो समझ भी आता है यार।
दूर के रिश्तेदार, बुआ मामे। भैया मैं आपको बस मतलब समझा नहीं सकती हूँ। अब मैं तेरे को भी नहीं समझा सकती। अरे हम समझ रहे हैं कि तुम दोनों 2 साल रहे हो, तुम लोगों के बीच में बहुत कुछ हो सका है, लेकिन अब तो समझो कि तेरे को पता लग गया कि वो तेरा भाई है, सगा भाई। अपने सगे भाई के साथ शादी करेगी क्या? तो अब क्या हो सकता है भाई, बताओ ना आप। कुछ नहीं हो सकता। आपने लिए नया लड़का ढूंढो, उसके साथ शादी करो। ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये तैयार है तो पहले बात करो, उससे बात करो पहले। तुम तैयार नहीं हो? यार तुम्हें कितने बार बोलूं कि ये शादी नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? कि भाई बहन में तो हमें को तो पता है ना, और किसी को थोड़ा ना पता है बहन भाई है। सबको पता है। सबको पता है। अच्छा आप सबको पता चल गया? तेरी माँ ने तेरे को पहले बोला था मेरी 2 शादियां हो रखी हैं, मेरी पहली शादी से मेरा एक बेटा, वो बेटा तेरे को जिंदगी में कहीं ना कहीं जाके टकर रहा है, तो तेरी माँ को सपना आएगा? तूने अपनी माँ को कभी बताया कि वो लड़का जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ जिससे शादी करनी है ना? आपको इसने कभी बताया? नहीं बताया, मेरे का फोटो तक नहीं दिखाई, कोई जात बिलादरी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो मम्मी आप तो मना ही कर रही थी ना शुरू से, मुझे पता होता तुम हाँ कर देते, तुम्हें तभी दिखा देती। यहाँ पे रहो, जब आपको पता है कि आपकी माँ की 2 शादियां हो रखी है, एक शादी से एक बेटा। जी भैया। कभी आपने अपनी माँ को बोला कि मेरा भाई कौन है, मिलवाओ उससे? नहीं बोला। तो फिर तो पता कैसे लगेगा? वो तो इसके साथ खुद नहीं मिलता, इसका बाप इसको मिलने नहीं देता। तो आप क्या हाल आप है? दोनों कितने साल के बाद मिले हो जी? हम 4 साल के बाद मिले। और 2 साल से तू इसको जानती है? इसका बाप मिलने ही नहीं देता। मेरी जिंदगी खराब हो गई ना, मेरे भाई ने मेरे साथ ये सब करा। कोई जिंदगी नहीं खराब हुई, भूल जा। हाँ अब अच्छा पुरानी बातें भूल जाऊँ मैं, मिट्टी डाल दूं उनपे। अरे जो हो गया सो हो गया, अब उसको आगे कंटिन्यू थोड़ी ना कर सकते। पहले तो पता नहीं था ना कि भाई बहनों, अब तो पता लग गया, तो शादी कैसे हो सकती? सोच के शर्म आ रही है यार इस चीज को समझो तो सही। भैया मुझे भी नहीं पता था ना, मेरे भाई ने और भाइयों तो मैं सब करती क्या। तो अब तो तो समझ यार जाओ वो बेटे। चीज आप क्यों नहीं समझ भूल रहे? हो गई वो ना। चीज हमें पता नहीं थी, इस वजह से हुई है। तो मैं क्या करूँ मम्मी, तू मेरी शादी कर रही है कि नहीं करेगा पतली, तू बता। नहीं होगी तो ना। क्यों नहीं कर सकता मेरी शादी है? हम दोनों के बीच में इतना कुछ सब भूल गया क्या तू? ये मेरे को पता तो मेरा भाई निकलेगा। यार बात समझो यार, कि मतलब क्या समझू मैं? यार इतना चिल्लाओ मत आप यार। चिल्लाने वाले काम ही करे हैं ना। अच्छा सुनो तो सही यार। तुम क्यों नहीं कर रहे मेरी शादी? यार सुनो यार, हम दोनों भाई बहन है यार। मतलब आप खुद सोचो, मतलब सोच के भी शर्म आती है। मतलब यार लोग अगर सोचेंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे यार, कि मतलब एक भाई बहन के बीच, पहली बात तो ये बात तो पता लगनी नहीं चाहिए कि यार हमारे बीच ऐसा ऐसा हो रखा है। और दूसरी चीज यार, मुझे कितनी शर्म आ रही है। यार आप इस बात को समझो कि यार भाई बहन में शादी कभी ना हुई है, ना ही होती है और ना ही होगी। और तुम वही गलती। और मम्मी तुमने भी नहीं मेरे को बताया यार, मतलब बताया था। यार मम्मी पे क्यों चिल्ला रही है यार? तुम वो मेरे सोचो को कि यार कुछ पता अभी नहीं है। जो हुआ है वो देखो, हमारी 4 साल गलतियों बाद की वजह से मिल हुआ रहा है। वो। जो चीज हमें पता मैं नहीं क्या थी, करूं बता? उसके बाद हमने वो गलती करी। अब लेकिन ये बता क्या मैं पता करूं? होने के बाद भी अगर ये चीज हम रिपीट गलती करेंगे तो फिर वो तो बहुत बड़ी भूल होगी ना हमारी। यार समझो यार, ये समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा यार। यार अगर ये चीज हमें पता होती तो यार हम ये भूल करते ही नहीं यार। आप बात समझो, आप फालतू में माँ मम्मी आपको एक बार बताना चाहिए था ना जब। बेटे मुझे कुछ नहीं पता था। 4 साल बाद तो खुद मिलेगा मेरे को वो। ना तुमने मेरे को कुछ बताया उसके बारे में, तो मैं क्या करती? अब बताओ क्या करें? यार जो हुआ हमें वो भूलना पड़ेगा। और आप भी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। आप अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो, मैं आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, और मैं भी अपनी अलग लाइफ अपनी स्टार्ट करूंगा। जिंदगी जिए यार तुम हमें- भी अलग से जिंदगी जियोगे, बहन भाइयों बन के रहे ना। जो हो गया बहन भाई नहीं, कम से कम दूर तो रहोगे यार। वैसे भी तुम दोनों साथ तो रहते नहीं हो, जिंदगी में पहली बार ही मिले हो। जिंदगी में पर तुम भैया दोनों ये को साथ 25 साल के बाद बात पता लगा है कि तुम दोनों भाई बहन हो। 25 साल से तुम दोनों को पता ही नहीं था। पर भैया इनके साथ रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी मम्मी से, मैं अलग रहूंगी। क्योंकि मैं साथ में रहूंगी भैया, मेरे को कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, फिर मेरा दिमाग खराब होगा। मैं नहीं रह सकती, मैं आप इसको अलग। समझाओ। बेटा क्या मानते, कुछ नहीं होगा, समझ जा। तू तो सियानी मेरी बच्ची है। मैं तेरी अच्छी शादी करवाऊंगी, तेरी बहुत अच्छी ढूंढ के लड़का, अच्छा घर बार ढूंढ के तेरी शादी कराऊंगी। भूल जाओ इसको, मैं साथ ही रहेगी। तू मेरी एक ही तो बेटी है लाडली, तेरे को मैं छोड़ के कहाँ जाऊंगी बता? छोड़ सकती हूँ मैं तेरे को? या तू मेरे को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती ना। नहीं तो बस फिर भूल जाओ, भूल जाओ, बस चुप 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 बेटा। हाँ यार बहुत ज़्यादा भूल होती है यार, बहुत बड़ी गलती करती है। बात तुझे पता होना चाहिए था।
बात करनी थी तूने भी माँ से ना, तूने माँ से बात करी ना उसने माँ से बात करी, कुछ ना करते आपको तो पता ही है मेरा बाप आपसे मिलने नहीं देता, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी इतने सालों बाद मिले हो, खुशी का दिन है, मनाओ, सब जो हो गया सो हो गया। अब उस एक बात को लेके अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते ना आप दोनों। तुम भी अपनी अलग ज़िंदगी स्टार्ट कर दो, अपनी माँ के साथ रहो, ठीक है ना। ये भी क्या पता किस्मत में लिखा हो। तेरी माँ तैयार नहीं हो रही थी आज मिलने के लिए। आज आंटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया कि यहाँ पे आओ बेटा, मेरे को अपनी बेटी को समझाना है। आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ, अच्छा लगता है समझाना सिखाना आपका, तो अपनी बहन समझ के उसको सिखाओ। तो इसलिए वो यहाँ पे आए थे, और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी चीज़ से स्टार्ट हो रही है और कितना बड़ा पहाड़ बन रहा है। तो पता नहीं होता कि लाइफ में कभी कौन सी चीज़ कहाँ मुड़ रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पलट के हमारे ऊपर आ रही है। तभी कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी टकरा जाता है। तो आज वही हुआ, आज उसी का एग्जाम्पल मिला हमें, हम सबको, जितने आप वीडियो भी देख रहे हो, मुझे और आप सबको ये इंतजाम मिला है कि दुनिया बड़ी छोटी है, गोल है, कोई भी कभी भी किसी को कहीं ना कहीं पे टकर सकता है और टकरेगा। देख लो, दोनों भाई बहन है, सगे, पता नहीं है, आज मिले भी कैसे कि शादी करने के लिए तैयार, और 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोई नहीं भाई, समझ जा बेटे, तुम समझ जा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आंटी आप उसको चुप कराओ, कोई बस हिम्मत रखियो है। क्या करना है अब आंटी, मतलब क्या सोचा आगे के लिए? यही सोचा बहन भाई है, इसके अलग शादी करवा देती हूँ, अच्छा घर बुआ देख के, लड़का कोई देख के इसकी अलग शादी देखो बहन, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें हुई हैं उनको भूल जाओ, ठीक है। तो हुआ उसको भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़िंदगी भर हमें जब पता है ना कि हमारा वो भाई बहन वाला रिश्ता है, तो शादी नहीं चल सकती। जो चीज़ें हो गई अननेसेसरी हो गई, नहीं पता था, होता है ना, अनजाने में हो गई, तो वो चीज़ें हम भूल सकते हैं, बट जानबूझ के की हुई चीज़ें नहीं भूल सकते। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नहीं तो कल के दिन समाज में क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या बताएंगे। भैया अच्छा हुआ मैंने मम्मी से जिद करी मिलवाने की, नहीं मिलवाते मैं बिना कहीं शादी कर लेती, और पता नहीं। और अच्छी बात है तुम्हारी मम्मी यहाँ पे। देखो गलत कदम उठा ही ली है, अब फिर भी देखो क्या होता है क्या नहीं। अब इसका अजय भाई क्या सोल्यूशन निकाले, लड़कियों को क्या बोलते हैं, लड़कियों को क्या समझाते हैं। तो गाइस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलने का। थैंक यू गाइस। तो नए नए वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू। कहीं ना कहीं पे टकर सकता है और टकरेगा, देख लो, दोनों भाई बहन है, सगे, पता नहीं है, आज मिले भी कैसे कि शादी करने के लिए तैयार, और 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोई नहीं भाई, समझ जा बेटे, तुम समझ जा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आंटी आप उसको चुप कराओ, कोई बस हिम्मत रखियो है। क्या करना है अब आंटी, मतलब क्या सोचा आगे के लिए? यही सोचा बहन भाई है, इसके अलग शादी करवा देती हूँ, अच्छा घर बुआ देख के, लड़का कोई देख के इसकी अलग शादी देखो बहन, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें हुई हैं उनको भूल जाओ, ठीक है। तो हुआ उसको भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़िंदगी भर हमें जब पता है ना कि हमारा वो भाई बहन वाला रिश्ता है, तो शादी नहीं चल सकती। जो चीज़ें हो गई अननेसेसरी हो गई, नहीं पता था, होता है ना, अनजाने में हो गई, तो वो चीज़ें हम भूल सकते हैं, बट जानबूझ के की हुई चीज़ें नहीं भूल सकते। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नहीं तो कल के दिन समाज में क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या बताएंगे। भैया अच्छा हुआ मैंने मम्मी से जिद करी मिलवाने की, नहीं मिलवाते मैं बिना कहीं शादी कर लेती, और पता नहीं। और अच्छी बात है तुम्हारी मम्मी यहाँ पे ले आई मैं तुम्हें
बातचीत होगी, अगर इनको देख पता लिया ही नहीं मैंने। होता कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, इनको पता ही नहीं होता है कि तो फिर मेरा कैसे समझाने होता का तरीका इतना अच्छा है, तो आपकी मम्मी यहाँ पे आती नहीं, यहाँ आती नहीं तो फिर बात बिगड़ पता जाती ही ना, नहीं और लगता। भाई बहन के नाम से कलंक लग जाता। चलो इस कलंक से तो फिर बच्चे कोई नहीं। कोई बाकी आज की वीडियो में आप लोगों को क्या समझने को मिला ज़रूर बताना, क्या सीखने को मिला ज़रूर बताना। दुनिया छोटी है, इसका एग्जाम्पल तो हमें मिल चुका। बाकी जो माँ बाप चाहते हैं हमेशा कभी ना कभी उस बारे में हमें भी सोचना चाहिए कि यार हमारे माँ बाप है, हमारे लिए बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। खैर जो भी है, आप सभी ने देखा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, बहन को मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठंड के दिन चल रहे हैं भाई, अपना ध्यान रखो। और गली में कहीं पे भी आपको कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली कोई भी मिले तो प्लीज़ घर के पुराने कपड़े या पुराना कोई भी कंबल, एक वैसे भी बड़े होते हैं, किसी ना किसी को देने से अच्छा कि जानवरों को दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जब हम खुद घर से बिना जैकेटों के नहीं निकल रहे तो फिर उन जानवरों के बारे में सोचो। तो प्लीज़, हम भी करते हैं हर चीज़, सोशल मीडिया पे नहीं डालते। देखो जो दिखाते हैं सो दिखाते हैं, मजबूरी में ही दिखाना पड़ता है कि यार कोई नहीं कर रहा तो हम करके दिखाते हैं। बट आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के बेनती है कि आपके घर के आसपास कोई भी जानवर हो उसके लिए कंबल वगैरह रखो, ताकि वो ठंड में सेफ रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो प्लीज़ समझदार बनो। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।